गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं सर्वनाम के क्या अभ्यास लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज ये हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से पूरा प्रोनाउन के बारे में समझा, यानी सर्वनाम के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं प्रोनाउन। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करके देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 4th की है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। तो अगर आप को फुल वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर इसका पार्ट 1 आप देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति यानी आपको वर्बली या ओरल आपको इसके आंसर देना है, उत्तर देना है। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। तो हमें पता ही है, सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे वे, तुम, वो, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, जो किसी के नाम के जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मेरा पार्ट 1 देखिए आप, सर्वनाम संज्ञा का, मेरे बेस्ट एजुकेशन चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। चलिए अब देखिए, खा क्या है? पृष्ठवाचक सर्वनाम व नीचवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण बताइए। यानी आपको इनके दो उदाहरण। पृष्ठवाचक सर्वनाम, ये देखिए हम यहाँ पढ़ के आए हैं अच्छे से। पृष्ठवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इसके नाम से ही हम लोगों को लग रहा है कि ये कौन सा सर्वनाम है, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सवाल पूछा जाता है। इसके दो उदाहरण हैं, जैसे कौन जाग रहा है और तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, इसमें क्या पूछा है? दूसरा पूछा है इन्होंने, निजवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण बताइए। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? ये देखिए, निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए यानी खुद के लिए। जैसे इसके उदाहरण है क्या? मैंने अपना कार्य स्वयं किया, और दूसरा, तुम अपने आप घर चले जाओ। ये उदाहरण यानी एग्जाम्पल जैसे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है इन्होंने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ तो आपने वर्बली बता दिया, अब यहाँ पे आपको क्या है, लिख के बताना है। पहली बात, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के 6 यानी 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनसे हमें लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, हमसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे कि कौन जाग रहा है, यानी कौन जाग रहा है, ये उदाहरण हुआ, और इसमें प्रश्न छुपा हुआ है, क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, देखिए, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरी कमीज है, वह मेरा विद्यालय है। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी इंडेफिनिट सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बुला रहा है, दाल में कुछ गिर गया है। ठीक है, इसमें पता नहीं होता, तो इनमें यही अंतर है। आप ये दोनों इसमें लिख सकते हैं। ये एक अंतर ये लिख सकते हैं यहाँ तक,
इसका यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक, और फिर एग्जाम्पल दूसरे अंतर में इनके ये उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका, नीचे दिए गए शब्द वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब हमें पता ही चल ही गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो एक प्रयोग यूज़ किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे कक्षा में प्रथम आया, ये किसी नाम, वे कोई लड़का होगा उसका नाम होगा, उसकी जगह यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा सर्वनाम वे, तो हम यहाँ लिख देंगे वे। अब तुम खेलने जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा तुम, तो हम यहाँ लिख देंगे तुम। ठीक है, टर्न ऑन द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। कोई आ रहा है, तो इसमें क्या होगा सर्वनाम कोई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम मई में शिमला जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हम। मोहन कहाँ जा रहा है, मोहन कहाँ रहता है, कोई सर्वनाम इसका हो जाएगा मोहन, वे तो नहीं, कहाँ मोहन कहाँ जा रहता रहा है, इसमें कोई सर्वनाम है। नहीं है। मोहन की जगह हम क्या लिख ठीक सकते है, हैं, क्या पूछा है, नीचे दिए वे गए कहाँ वाक्यों में रहता से है, सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। वे हो जाएगा तो इसका हम दे दिया, मोहन कहाँ सर्वनाम। जा रहा है, तो इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। बाजार से पटाखे लाऊंगा, यानी मैं, क्या आ सकता है इसमें, मैं सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है छुट्टियों में क्या करोगे, छुट्टियों में यहाँ क्या आ जाएगा तुम क्या करोगे, यहाँ मेरा विद्यालय है, वे क्या आ जाएगा सर्वनाम वे। अब करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो और जैसा हो जाएगा इसमें सर्वनाम, जो जैसा करेगा और वैसा भरेगा। ठीक है, ये सर्वनाम हुआ, जो जैसा और वैसा। अब बाहर है, बाहर वो है, कौन है, वो है, तो इसमें वो सर्वनाम है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए क्या है, निम्न वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। दादी जी तुम कब आए, तो दादी जी तुम कब आओगी, क्या होगा इसमें, दादाजी तुम कब आए, इसमें क्या होगा सही, दादाजी तुम कब आए, दादाजी आप कब आए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आप। ठीक है, इसमें सर्वनाम क्या होगा, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो इसमें हो जाएगा दादा जी आप कब आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेरे को अध्यापक जी बुला रहे हैं, यानी तुमको। ठीक है, तुम को तुमको अध्यापक यानी टीचर, अध्यापक जी बुला रहे हैं। नेक्स्ट है, वे ने काम कर लिया, वे ने काम कर लिया नहीं, यानी उसने काम कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, मेरे को वैसे कुछ काम है, यानी मुझको उससे, मेरे को वैसे कुछ काम है, मुझको उससे कुछ काम है। ये उससे और मुझको क्या हुआ, ये सर्वनाम बदल के लिख दिया हमने। अभी कह रहे हैं बाहर कुछ खड़ा है, बाहर कुछ खड़ा है यानी, या बाहर वो खड़ा है, बाहर वह खड़ा है। तो इस तरह से हमने ये सही सर्वनाम सब में लिख दिए। अब देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी सही उत्तर वाले विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए, वे खेल रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वे, खेल या रहा या है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है वे, तो यहाँ हम टिक लगा देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम शब्द है वे, कौन, अपने आप या कोई, अपने आप, ठीक है ना। निजवाचक क्या होगा, अपने आप, यानी स्वयं के लिए जो बोला जाता है, यानी सेल्फ, सेल्फ है ना, तो ये अपने आप होगा इसमें। कौन सा समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तुम, तुमने, तुम्हें, वे, ये, वे, कोई, कुछ, किसी, जैसा, तैसा। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये अनिश्चयवाचक, अपन ने यहाँ पढ़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कोई, कुछ, ये क्या होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा होगा, कोई, कुछ, किसी, ठीक है। कौन सा होगा, ये वाला ग, कोई, कुछ, किसी, ठीक है, अनिश्चयवाचक। अब ये सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, तो सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, 2, 3, 1 या 4। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, सर्वनाम के 2 वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो हम यहाँ टिक लगा देंगे, सर्वनाम के 2 वचन होते हैं। अब ये कि सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, तो संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है, संज्ञा के स्थान पर। तो आज ये हमारी पूरी सर्वनाम की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगी, विशेषण यानी एडजेक्टिव। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए सर्वनाम के 2 वचन होते हैं, एक वचन और ये बहुवचन, ठीक है। ये हमने जो लास्ट में टिक लगाया है ना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आज सर्वनाम की। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।